चलें बेटा, आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिजिक्स, और हमारा चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। अब जो डायनामिक्स वाले चैप्टर है, मैं एक सेकंड नाम कंफर्म कर लूँ। डायनामिक्स इसका नाम है, हाँ डायनामिक्स का नाम है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। शायद हमने कभी ना कभी ये फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। जैसे मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम लोग P से शो करते हैं, और मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अगर हमने फोर्स निकालनी है तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। अच्छा, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो होता है बॉडीज का, दो बॉडीज का टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो ये जो डेरिवेशन थी इसके अंदर एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला है कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है किस चीज के, m1v1 प्लस m2v2 के। जहां जहां पे इसका यूज आएगा वहां वहां पे हम इसका यूज सीखेंगे। और एक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल f से फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय r। ये जो म्यू है, ये म्यू कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस चैप्टर के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम एक काम करेंगे, जब आएंगे न्यूमेरिकल्स तो उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AC इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है FC इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं जो कि हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जैसे कि एक एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला A इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। और एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इक्वल्स टू vi प्लस at, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। और एक फॉर्मूला था s इक्वल्स टू vit और प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है कभी ना कभी इस चैप्टर के अंदर। और 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो, वरना हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है कि एक गाड़ी है, उसका वजन कितना है 800 kg। उस गाड़ी का वजन है 800 kg, तो हमने बोला मास है 800 kg। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो गाड़ी जो है वो मूव करी, कितनी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बताई भी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या निकालो, उसका मोमेंटम निकालो। सही, मोमेंटम निकालने को कहा जा रहा है। तो P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंस P इक्वल्स टू mv मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू मास की जगह पे क्या लिखेंगे 800, और वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा 800 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 से 16 और दोनों जीरो लग गए तो 1600 हो गया। सही है। अब इसका यूनिट भी लिखना है। यूनिट कैसे लिखेंगे, मास का यूनिट क्या है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट भी आ गया। मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है, वो होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड। क्या होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो हम ये भी लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 1600 न्यूटन इंटू सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ लिखना है काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमें मोमेंटम निकालना आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है। एक मिनट जब मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 का आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, एक ऑब्जेक्ट है उसका वजन है 60 kg, तो मास है 60 kg। यहाँ पे हमने लिखा मास है 60 kg। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। उसका मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालेंगे, P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंस P इक्वल्स टू mv मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे P की जगह पे क्या लिखूंगा, P मास की जगह पे क्या लिखूंगा 60, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखूंगा 5। तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू 65 जा 300, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आंसर आएगा। यूनिट क्या लिखूंगा kg, साथ में क्या लिखूंगा मीटर पर सेकंड, या फिर क्या लिखूंगा P इक्वल्स टू 300, और क्या लिख सकता हूँ न्यूटन सेकंड। जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो लिख लूंगा। दोनों मोमेंटम के SI यूनिट्स हैं। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है
यानी कि डेटा बना रहा हूँ, डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फोर्स मुझे फाइंड आउट करनी है और वो क्या करें, ऐसी फोर्स निकालनी है जो कि एक बॉडी को रोक सके, जो एक बॉडी को क्या कर सके, स्टॉप कर सके, उसको रेस्ट में लेकर आ सके। यानी बॉडी चलती हुई आ रही है, यानी बोल रहा हूँ सामने से कोई गाय आ रही भागते हुए, हमने गाय को क्या करना है, गाय को रोकना है, तो हमें उसको रोकने के लिए क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। और जब गाय को रोकना है तो हमने उसको कितने उसमें रोकना है, 4 सेकंड में रोकना है। यानी कि जब गाय को रोकना है तो गाय की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब गाय रुक जाएगी, मान लो गाय रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना हमारे पास, गाय को रोकने के लिए टाइम हमारे पास 4 सेकंड। तो गाय आ रही है भागते हुए, इसको रोक लो कहीं हम में ही ना घुस जाए, सही है, ये वाला सीन। अब आगे क्या बोला है, उसका मास कितना, उसका वजन कितना है गाय का, 3 किलो की गाय गाय है 3 किलो की, गाय का बच्चा है, गाय के बच्चे के नाम में भी धब्बा है, 3 किलो का यार, ये क्या बात हो गई। तो खैर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चीज निकालनी है, अब फोर्स निकालने, तो F इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल्स टू ma। मास पता है क्या, मास पता है क्या, नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं यहाँ पे, पहले a निकालते हैं। a निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, Vf माइनस Vi अपॉन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू Vf की जगह पे क्या आएगा, Vf की जगह पे आएगा 0 माइनस Vi की जगह पे क्या आएगा 16 और टाइम की जगह पे क्या आएगा 4। तो a इक्वल्स टू 0 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 4। और a इक्वल्स टू 4 माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आया, सही है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, सिंस इक्वेशन 1 के अंदर F इक्वल्स टू ma है ना, तो F इक्वल्स टू मास की जगह पे क्या आएगा, मास की जगह पे आएगा 3, सही है, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस का 12। यूनिट क्या लगेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सही, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। अब हमने यहाँ पर निकाली, ये माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि ये स्टॉपिंग फोर्स उसको रोक रही है, उसको चला नहीं रही, उसको रोक रही है, यानी कि मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है, जो मोशन ऑलरेडी है उसके क्या कर रही है, अगेंस्ट काम कर रही है, इसलिए ये फोर्स किस चीज में रिप्रेजेंट की जा रही है, नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट की जा रही है। अब मैं एक काम करूंगा, इसके अगले न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना, जब तक आप इसको कॉपी कर लो।